नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह राठौर। देश प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर के खरोरा में असामाजिक तत्वों ने तोड़ा भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति, जिसे लेकर देर रात गांव वालों ने थाने में हंगामा कर दिया। आपको बता दें, खंडित किए गए मूर्ति को गांव वालों ने विसर्जित कर दिया और इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है खरोरा पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर खरोरा में असामाजिक तत्वों ने तोड़ा भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति, जिसे लेकर गांव वालों ने थाने में हंगामा कर दिया। वहीं खंडित मूर्ति को गांव वालों ने मिलकर विसर्जित भी कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच में खरोरा पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, ऐसा ही मामला पहले भी आ चुका है। इससे पहले अंबिकापुर और कोरबा में भी मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया था। इसके बाद अब खरोरा से ये मामला सामने आया है, जहां राधा कृष्ण की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, जिसे लेकर गांव वाले बेहद नाराज हैं और थाने में जोरदार हंगामा भी किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असामाजिक तत्वों ने राधा कृष्ण की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसके बाद गांव वालों ने थाने में हंगामा कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेश जुड़ चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। भूपेश, इससे पहले भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आ चुका है अंबिकापुर में, तो पुलिस इसको लेकर अभी क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, कल रात की ये जो पूरी घटना बताई जा रही है, जो असामाजिक तत्व हैं ये भगवान राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसको खंडित करने का काम किया है। रायपुर जिले से लगे खरोरा के फरहदा गांव है, वहां इस तमाम घटना को अंजाम दिया गया है। प्रियंका, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ का पहला मामला नहीं है। इससे पहले अंबिकापुर में, कोरबा में और फरवरी के महीने में हमने देखा था कि जांजगीर चांपा जिले में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। भगवान हनुमान जी की मूर्ति थी, उसको खंडित कर दिया गया था, जिसके बाद शिवरी नारायण में जोरदार चक्का जाम करके हंगामा करते हुए नजर आए थे। हाल फिलहाल की बात बता दें कि यहाँ राजधानी रायपुर के यानी कि बलौदा बाजार जिले में इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां जो सतनाम समाज के जो जैत खाम है उसको खंडित करने का कार्य असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था। ये छत्तीसगढ़ में ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों होती है। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंदू समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाता रहा है। बहरहाल इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल है। बीती रात से ही प्रदर्शन लगातार की जा रही है और जो खंडित की गई मूर्तियां हैं उसको विसर्जित तो फिलहाल कर दिया गया है, लेकिन इस घटना को अंजाम किसने दिया है और कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं कि बाहर के लोग हैं, इन तमाम विषयों को लेकर पुलिस से जो ग्रामीण है वो पूछताछ कर रहे हैं और लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे हिंदू देवी देवताओं को ही आखिर नुकसान पहुंचाने का आखिर उनका मुख्य मकसद क्या है। इन तमाम सवाल के घेरे में पुलिस प्रशासन फिलहाल है और खरोरा थाने में जो ग्रामीण है फरहदा गांव के, वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन का इस पर कोई बयान नहीं आया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कल रात से वहां जो तमाम ग्रामीण है फरहदा ग्राम के, वो प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। प्रियंका। भूपेश, देखिए सवाल तो उठता है कि क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जैसा कि अभी आपने बताया कि पुलिस बयानबाजी करने से बचती नजर आ रही, तो क्या पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठता है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा प्रियंका कि हाल ही में हमने देखा था समीक्षा बैठक भी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय उन्होंने किया और समीक्षा बैठक के माध्यम से उन्होंने आश्वस्त किया और साथ ही जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया कि कानून से लोगों का कई दफा हम देखते हैं कि भरोसा उठता नजर आता है। हाल ही की बात ये खरोरा का ही ले ली कि कानून पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर बैठक में ये साफ जाहिर किया गया था। डीजीपी कुलदीप जुनेजा ने साफ तौर पर कहा था कि जो कानून पर सवाल उठाते हैं तो अब कहीं ना कहीं जो तमाम आपराधिक प्रकरण है इस बार घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल अब भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पूरा हुआ है उसमें जो आपराधिक प्रकरण है उसमें कम हुए हैं। इस तरह की बातें कही जा
जा रही थी। लेकिन तमाम हम इतिहास उठाकर देख लेते हैं प्रियंका कि जिस प्रकार अंबिकापुर, कोरबा और हाल फिलहाल में बलौदाबाजार जिले में जिस तरह से मूर्तियों को खंडित करने का जो मामला सामने आया था, इसके बाद अब जो खरोरा में जो मूर्ति को खंडित करने के जो मामला आया है, ये तमाम जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से कानून जो है सवाल के घेरे में आ जाता है। आखिर इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं? हाल में ही जब मुख्यमंत्री बैठक लिए थे तब कानून की बात करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जो तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर एफआईआर कई बार कराने जाते हैं तो एफआईआर नहीं होता है, तो लोग कानून पर सवाल खड़ा करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो विष्णुदेव साय की जो बैठक है और ये कुलदीप जुनेजा ने जो जिस तरह से जो आपराधिक प्रकरण कम होने की बात कही गई थी, ये एक बड़ा सवालिया निशान छत्तीसगढ़ के जो पुलिस प्रशासन है उस पर खड़ा करता है प्रियंका। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जी ये प्रदर्शन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आखिर किन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, कौन से असामाजिक वो तत्व हैं जो हिंदू देवी देवताओं को खासतौर पर नुकसान, आघात पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा है। तो ये तमाम जांच का विषय है और बहरहाल अब पुलिस प्रशासन लगातार उसको आश्वासन दे रही है, आश्वस्त कर रही है। इस पर जो तमाम बातें हैं वो जांच के पश्चात ही सामने आ पाएगी, जांच की जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। बहरहाल अभी तो प्रदर्शन वहां जारी है, लेकिन और कब तक प्रदर्शन चलेगा, क्या ठोस कार्यवाही की बात अगर करती है पुलिस प्रशासन, तभी जो ग्रामीण है फरहदा ग्राम के वो वहां से हटने की बात कर रहे हैं। प्रियंका, भूपेश, देखिए बात तो केवल जांच की जा रही है, इस पर समीक्षा बैठक भी हो चुकी है, पुलिस प्रशासन को आदेश भी मिल चुके हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसका ये हाल है। चलिए भूपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राधा कृष्ण की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, जिसको लेकर वहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने थाने में हंगामा कर दिया है, जिसके बाद अब पुलिस फिलहाल जांच की बात कर रही है। इससे पहले भी पुलिस जांच की ही बात कर रही थी। देखना ये होगा कि जांच हो पाता है कि नहीं, आरोपी की शिनाख्त हो पाती नहीं, इसके बाद देखा जाएगा कि कार्रवाई कब तक होगी।